दिल को आए चैन कहीं ना। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? साहब, बड़ी आपी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए। कौन बड़ी आपी? साथ इस मैसेज को बेस बनाकर तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा कब कर रहा हूँ? तो ये 2-3 दिन से घर में हो क्या रहा है? वहीद, वहीद, वहीद। रानी, रानी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो तुम? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें किसने बुलाया? हाँ रानी, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, बस आराम करो। नहीं, मुझे नहीं देखना। तुम फोन करो वहीद को, उन्हें कहो रानी बुला रही है, जल्दी आए। अच्छा मैं फोन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मुझे फोन दो, मैं खुद फोन कर लूँगी। हेलो वहीद। रानी, क्या हुआ है? मेरा फोन काट दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है फरा। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने शाहिद से शादी की है ना, ये बात वहीद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी उन्होंने शादी कर ली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों की तुमने शादी शाहिद से? हाँ रानी, किस तरह की बातें कर रही हो? इन सब में मेरा क्या कसूर है? यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? मैंने तुम्हें कहा जाओ, तुम यही रहो, मैं जाती हूँ। रानी, क्या हो गया? रानी, 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 मत करो ये। नहीं, दरवाजा खोले, बाहर आके मेरी बात सुने। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? वहीद, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आई आपके बगैर मर जाऊंगी मैं। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं। तो यही है, अकेला छोड़ा है मुझे कमरे में, मेरा दम घुट रहा है। रानी, मुझे हर वक्त मेंटल टॉर्चर मत किया करो। वहीद, आपने दूसरी शादी क्यों की? वहीद, आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी थी? सुकून की कमी। वहीद, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, फिर आपकी जिंदगी में ये दूसरी औरत क्यों आ गई? तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप जाओ। नहीं, एक बात सुन ले, फिर चले जाइएगा। वही देखे, अपने शाही को छोड़ दे। वहीद, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ हम दोनों को जुदा करना चाहती है वहीद, और उसका कोई मकसद नहीं है। तुमने जो कहना था कह दिया, मैं जाऊंगा। वहीद, आप शाही को छोड़ देंगे ना? नहीं। हाँ, अब अगर तुमने शाही को तंग किया या मुझे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश भी की ना, तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। हम क्यों बार-बार मुझे छोड़ के जाने की बातें करते हैं? तुमने जो कल किया वो ठीक था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होता, बदला लेना चाहती थी ना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए किया। नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं तो अपनी जान खत्म करना चाहती थी। वही, अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है ना, तो शाही को कबूल कर। मैं मुझसे किसी तौर भी कबूल नहीं कर सकती, ये मेरे बस से बाहर की बात है। रानी, शाही एक हकीकत है, उसे कबूल करना पड़ेगा, वरना वरना भूल जाओ मुझे। नहीं, प्लीज उसको छोड़ दे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वही खुदा का वास्ता है, इसे मेरा हाथ छोड़िए ना आपके आगे। तो ठीक है, तुम्हें शाही को कबूल करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में। सुने, एक बार मेरी बात सुने, वही खुदा का वास्ते मेरी बात तो सुने। वही मत जाए, वही शाहिद दबा दो मेरे घर से। तो दिखा दी ना तुमने अपनी असली जात। मेरी गलती थी जो तुझे मैंने अपने सर पर चढ़ा कर रखा। इज्जत देने वाली तो बाजी ऊपर वाले की जात है, वरना बंदे की क्या औकात। तुम्हारी औकात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नहीं ख्याल बाजी कि अब तुम कुछ करने के काबिल रही हो।
पानी तो तुम्हारे सर से ऊंचा हो ही गया है, बस डूबने की कसर रह गई है। गलत फहमी है तुम्हारी, कुछ दिन की बात है। तुम क्या समझती हो तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? मैं ऐसा होने दूंगी नहीं, समझी तुम? निपटेगी तो हम आपके साथ। आपको क्या लगता है बहुत अच्छी तरह से निपटेंगे? आप शायद भूल रही हैं, वो जो वहीद है ना, वो मेरे इशारों पे चलता है। तुम दोनों ने जो जादू किया है ना वहीद पर, बहुत जल्दी वो जादू टूट जाएगा। फिर तुम दोनों को ऐसा धक्के देकर इस घर से निकालूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये तो वक्त ही बताएगा बाजी। देखते हैं कौन किसको घर से निकालता है, वो भी धक्के देके। आप ना बस जाने की तैयारी करें यहाँ से। बस कुछ दिन तुम दोनों और मजे कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों की सारी खुशियां ना तकलीफों में बदल दूंगी, समझी? खाला, वैसे आपस की बात है, ये औरत ना बड़ी खतरनाक है। हमें ना जल्द अज जल्द इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे छोड़, जाने भी दे, ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ बातें ही कर सकती है ये। हाय खाला, ये तो तुम ही बेहतर जानती हो ना। अच्छा ये बता, कुछ नाम भी कराया अभी तक या नहीं? हाय खाला, अभी तो कुछ नहीं किया, उसने एक ही कमरा है मेरे पास। अरे खाली खुली कमरे का क्या करना? चल ये बता, मुंह दिखाई में क्या दिया उसने? इंतजार ही है अभी मुझे तो। क्या मतलब, मुंह दिखाई नहीं दी उसने? हाय, वो जो मेरी सौकन है ना, उसने इतना स्यापा डाला हुआ है कि मैंने 2 मिनट रज के भी नहीं देखा वहीद को। सिर्फ उस कमरे पे ही ना राजी हो जाना, पूरा घर लेना है तुझे। और वो सिर्फ सोने की अंगूठी नहीं, सोने के पूरे सेट की फरमाइश करनी है, समझी? भाई जाहिर है खाला, इतनी अक्ल तो है ना मेरे में। अच्छा सुन, अब जो मैं बताती जाऊँ ना उस पर अमल कर। मुझसे ऐसी कहाँ गलती हो गई जो सारी बाजी पलट गई? एक एक कदम पर मैंने फतह लिखी थी, यहाँ तो अचानक वहीद ने सब मिट्टी में मिला दिया। ये शाही ऐसा धोखा देगी, ऐसी आंखों में धूल डालेगी कि मुझे इसके इश्क का फरेब भी नजर नहीं आया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूं। सिर्फ इस शाही की वजह से। मर्द जात भी क्या है, शक के मामले में सबकी सोच एक जैसी है। जब तक शाहिद के साथ थी तो साथ से ज़्यादा ब्रॉड माइंड कोई नहीं था। अब साथ के साथ हूँ तो दूसरे मर्दों की क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है। साथ ने ये नहीं सोचा कि इन हालात में शादी हुई है और वो झूठे मैसेज को लेकर मुझसे मूड खराब कर रहा है। आज खाने में क्या बना रही हैं आप? बहुत भूख लग रही है। खाना तो मुझे भी पता है आप खाना पका रही हैं, लेकिन पका क्या रही हैं? मखनी चिकन। वाह, मखनी चिकन। एक काम करेंगी आप, अगर साथ पराठे बना लें, मजा ही आ जाएगा। और अगर रात में आप वो वाला सूट पहन लें जो सलमा आपा ने दिया था अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, तो अच्छा लगेगा। क्यों, शादी में जा रहे हैं? नहीं, शादी में तो नहीं जा रहे। जरूरी नहीं कि शादी में जाएंगे तो ही पहनोगी। आप हमारे शौहर को भी खुशी हो सकती है कि तुम ऐसी चीजें पहनो। एक काम क्यों नहीं करते, एक लिस्ट बनाकर दे दो मुझे और बता दो कि तुम्हारी खुशी के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि फिर बाद में मुझे सफाइयां देनी पड़ती है ना। बेगम साहिबा,
मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मुझसे खफा हैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अगर तुम्हें मालूम होता ना तो तुम मुझे कभी एहसास दिलाने की कोशिश ना करते। फौजिया तुम ही सोचो, पहले कॉल फिर एसएमएस। तुम्हें नहीं लगता कि एक मर्द के एहसासात को ठेस पहुंच सकती है सब कुछ देख के? हाँ, तुम मर्द हो, एहसासात भी हैं, तो फिर एतबार कहाँ चला गया? वो दोस्ती, वो मोहब्बत कहाँ चली गई जिसका तुम मुझे यकीन दिलाया करते थे? तुमने मेरे दिल को बहुत दुखाया है। प्लीज मुझसे बात मत करो। I'm sorry. तुम वही तो अली के बड़े भाई? हाँ बोलो। क्या हुआ भाई, क्या मसला है? ये कौन है? राशिद भाई का आदमी हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरा गिरेबान छोड़ो। भाई छोड़ो इसे, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुम लोगों को सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि अली ने भिड़ के छत्ते में हाथ डाला है। क्या किया उसने? राशिद भाई के अड्डे पे छापा पड़वाया उसने। राशिद भाई को पुलिस लेकर गई है। मैं भाग गया था, बच गया। मुझे तो समझ नहीं आती तुम जैसे लोग बच कैसे जाते हैं। हाँ, लेकिन अली अब नहीं बचेगा। उसे समझाओ कि केस वापस ले ले, वरना हमारे हाथ में मरेगा। कौन सा केस, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। मेरा सिर्फ उसे एक पैगाम पहुंचा दो कि जिस दिन राशिद भाई बाहर आएगा वो मट्टी के अंदर होगा। तू मेरे सामने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देगा? वही छोड़ो इसे, बात को मत बढ़ाओ। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। और चाचा तुम तो समझदार हो ना, समझा इसको। चल यहाँ से चल। मम्मी, अब ठीक तो है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। झूठ बोल रही है मुझसे। आप चेहरे से बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। तबीयत खराब है आपकी? बेटे घर में जब इतना कुछ हो जाए तो इंसान कैसे सही रह सकता है? इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। वहाँ रानी बेड पे पड़ी हुई है, यहाँ आप इतनी टेंशन लेके बैठी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अकेले इस पूरे घर को कैसे संभालूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी में पहली बार ऐसे मोड़ पर आकर फंस गई हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर की नौकरानी घर की रानी बनकर बैठ गई है और मेरा दामाद सौगन ले आया मेरी बेटी पर। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। इस घर में रहते हुए हम सबकी मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, हमें कुछ पता नहीं चला। रानी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो ये दोबारा भी कर सकती है और वो किसी की कोई बात नहीं सुन रही। इस बालिश भर की लड़की ने मुझे शिकस्त देने का सोचा कैसे? मेरी बेटी के सर से छत छीन ली उसने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी मुझे तो अब शाहिद की फिक्र लगी रहती है। जब वहीद भाई जैसा शौहर ऐसा कदम उठा सकता है तो फिर दुनिया का कोई भी मर्द किसी और का हाथ थामने में वक्त नहीं लगाएगा। नहीं बेटा, हर मर्द वही जैसा नहीं होता। तुम शाहिद की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम बल्कि रानी के पास जाओ, बहुत अकेली उसे जाकर संभालो। कैसे संभालूं मैं उसे अम्मी? वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सारा वक्त सिर्फ वहीद वहीद चीखती रहती है, बोलती रहती है। और जब वहीद भाई आते हैं वो उसको डांट कर चले जाते हैं और रानी सारा वक्त रोती रहती है। मेरी बच्ची ने कितनी कुर्बानियां दी इस शख्स के लिए, पर आज उसको ये सलाह दे रहा है। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ रानी के पास चलें, उससे बात करें, उसको समझाएं। मेरी कोई बात नहीं समझेगी।
वो मुझे अभी तक अपना दुश्मन समझती है। वो समझती है कि जो कुछ हो रहा है घर में उसकी वजह मैं हूँ। कोशिश तो कर सकती है ना, प्लीज ऐसा कर ले। जाओ तुम शाहिद के पास जाओ, उसे टाइम दो, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ बेटा। जी ठीक है, फिर मैं रानी के पास जाऊँ। तो तुमने कौन सा केस किया माफिया के लोगों पर? आपको किसने बताया? वो लड़का आया था और धमकी देके गया कि अली से कहो केस वापस ले लो। कि आजकल तुम कर क्या रहे हो यार? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरी पुलिस फोर्स मेरे साथ है। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। अगर सबको पकड़ लिया होता तो वो बाहर कैसे होता? क्योंकि वो बुज़दिल है, बच के भाग गया। लेकिन अब उसका भी बंदोबस्त हो गया, बहुत जल्दी वो भी पकड़ा जाएगा। वो धमकी देकर गया है कि तुम्हें जान से मार देगा। चाचा, इन कामों में जान का खतरा तो होता है। तुम ऐसे काम करते क्यों हो जिसमें खतरा हो? किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करते हैं ना तो फिर वो उल्टी हो जाती है। मुझे इन लोगों ने इतना डराया कि मेरे अंदर से सारे खौफ खत्म हो गए। अब उल्टा वो मुझसे डरते हैं। तुम्हारी यहाँ जान सूली पे लटक रही है। तुम एक काम करो, इस्लामाबाद चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अच्छा ऐसा करो, उस ऑफिसर से मुझे मिलाओ। और देखो, अब तुम अकेले घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाऊंगा और ऑफिसर से भी मिलवा दूंगा। तुम जो बोलते हो करते नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद तुम पे नजर रखूंगा। क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। तुम्हारा अकेले घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, अब मैं जाऊं?